रुक ना सकूं मैं दौड़ी आऊं, फिर ये सोच के मैं घबराऊं। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया का पानी पल पल, तुझसे आस मिलन की हर पल। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस देखिए ठंड कितनी पड़ रही है यहाँ पर। आप सबके यहाँ भी बहुत ठंड पड़ रही होगी। गाइस मुझे अपने तुलसा जी को 2 बार ढकना पड़ता है। एक बार रात को मोटे कपड़े से, फिर एक बार दिन में हल्के कपड़े से। तो गाइस कल का वीडियो जो हमने छोड़ा था उससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। आज 5th पार्ट है ये, शायद आज ये कंप्लीट हो जाए। तो क्या था गाइस, ये जो मेरी जर्नी थी प्रिंसिपल वाली, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। वो तो मैं पहले तो 2 महीने करके गई थी, उसमें तो मैंने कुछ सीखा नहीं था, ना मैंने कुछ रिजल्ट दिखाया था सर जी को, और ना सर मेरे से इम्प्रेस थे, एमडी सर इतने ख़ास। लेकिन जो मैंने फिर अक्टूबर में जो मैंने ज्वाइनिंग करी थी, तो ये जो 2 साल थे मेरे 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक तो कोरोना जब हुआ था, कोरोना से पहले वाला, और दूसरा कोरोना जब चला था, कोरोना ख़त्म हो गया था वो। तो गाइस जो हमारी जो मैडम थी, जो हमारी सीनियर मैडम थी ना, वो दुर्गा मैडम तो चली गई थी, वो मेरे पहली ज्वाइनिंग से पहले ही चली गई थी। लेकिन जो दूसरी मैडम थी वो थी अभी, जो कोरोना जब चालू हुआ था तब तक रही थी वो मैडम। उसके बाद तो जो एमडी सर ने जिसको चाहा था स्टाफ में, बस फिर जब कोरोना चल रहा था तब वही रहा था जिससे सर को कुछ काम था। क्योंकि गाइस हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और कोरोना में पेरेंट्स फ़ीस ही नहीं दे रहे थे, आधी फ़ीस भी रो रो के दे रहे थे। और जब फ़ीस ही नहीं आएगी तो स्टाफ की सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो मैं तो यही चाहती थी कि सर मुझे अपने स्कूल में बुलाते रहें, जिससे मुझे सैलरी मिलती रहे। तो गाइस पहले बताती हूँ, अक्टूबर से शायद कोरोना की छुट्टियाँ फरवरी मार्च में पड़ी थी, जब अचानक से सरकार का ऑर्डर आ गया था। हम लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी में लग रहे थे और सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया था कि सब स्कूलों को बंद करा जाएगा अनिश्चित काल के लिए। तो एमडी सर तो बहुत दुखी हुए थे, बोले जाओ पता नहीं अब कब मिलना हो। लेकिन गाइज मैं कंटिन्यू आती रही थी। तो क्या हुआ था गाइज, पहले तो मैं बताते हैं शुरुआत जब मैंने अक्टूबर में करी थी तब क्या हुआ था। मैंने मीटिंग ली पूरे स्टाफ की और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया कि आपकी नई प्रिंसिपल हूँ। क्योंकि गाइज स्टाफ सारा चेंज हो गया था, बस 2-3 टीचर थे जो कि पुराने थे, सारा नया स्टाफ था। तो स्टाफ सर गाइज बहुत ही अच्छा था, मेरे सारे टीचर्स इज्जत करते थे। इस 2 साल में मुझे एक फ़ायदा हुआ कि पहले जब 6 साल में मुझे सिर्फ कुछ ही बच्चे और उनके पेरेंट्स जानते थे जो कि सिर्फ मेरी ही क्लास के थे, लेकिन अब मुझे 500 बच्चे और उनके पेरेंट्स मुझे जानने लग गए थे। और गाइज लगभग नहीं बल्कि सभी मेरी इज्जत भी करते थे, और छोटे बच्चे मुझसे डरते भी थे और मुझे प्यार भी करते थे। बड़े बच्चे भी जो +1 +2 के बच्चे थे वो भी मुझे काफ़ी इज्जत देते थे। मुझे इंचार्ज बनाया गया था +2 आर्ट का, लेकिन वो तो सिर्फ नाम के लिए था। मेरा सारा काम ऑफिस में ही धीरे धीरे करके जो एमडी सर मुझे ऑफिस का सारा काम देने लग गए थे और सारे पीरियड मेरे ऑफिस में लगा दिए थे। एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरा एक भी पीरियड क्लास में नहीं रहा, और जो हमारे 2 जेंट्स टीचर थे
बहुत पुराने थे, तो मैंने उनको जाकर बोला, मतलब उनमें से एक टीचर तो मेरे चाचा जी लगते हैं तो मेरी उम्र के, लेकिन रिश्ते में चाचा जी लगते हैं और हम सब उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। मैं बोली सर देखना मेरे सारे पीरियड ऑफिस में लगा लिए, मैं किस तरह से रह पाऊँगी। तो चलो कोई बात नहीं गाइज। एक लड़की थी गाइज उसमें स्टाफ में, ऑफिस में काम रहता था उसका, और शादी नहीं हुई थी उसकी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, मेरे से तो बहुत ही छोटी थी वो। पता नहीं गाइज वो लड़की किस तरह की थी, बताती हूँ उसके बारे में। क्या हुआ था कि वो चाहती थी खुद प्रिंसिपल बनना, मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट ऐसे थोड़ी मिल जाती है, कुछ क्वालिफिकेशन भी तो देखनी पड़ती है। अब वो लड़की गाइज बैचलर थी, तो कई शुरू में अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो वो बोली मैडम जी आप है ना पेरेंट्स मीटिंग बुला लो। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, अब सामने से कोई अच्छा बोलेगा तो अच्छा ही माना जाएगा। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को एक ज़रूरी काम था तो मुझे कहीं जाना था, तो वो लड़की बोली मैडम जी मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा अच्छा तुम संभाल लेना। और सारे पेरेंट्स उसने बुला लिए और ख़ुद प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ के आराम से अटेंड करती रही, और एमडी सर को बोल दिया, मैडम तो चली गई, खुद ने बुलाया है सब और खुद ने अटेंड भी नहीं कराया। तो गाइज एमडी सर मेरे पे बहुत गुस्सा हुए जब मैं अगले दिन आई, मेरे हस्बैंड पे भी गुस्सा हुए, बोले तू तो मेरा स्कूल बंद करवाना चाहता है ये वो करके। फिर अगले दिन मैं आई स्कूल में और फिर मैंने एमडी सर को सॉरी बोला कि सर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं को ध्यान रखूँगी इस बात का कि आपको आगे से कोई शिकायत का मौका ना दूँ। तो फिर जो स्टाफ में जो मेरी 2-3 मैडम जो हमारी पुरानी थी, 2-3 नहीं थी, एक ही रही थी शायद, बोली मैडम जी ये तो ना खुद प्रिंसिपल की कुर्सी बैठ के अपने आप को प्रिंसिपल समझ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे जो काफ़ी जो ऑर्डर होते थे वो है ना, उन ऑर्डर को भी कैंसिल कर देती थी। जैसे एमडी सर कह जाते थे, कोई नया टीचर आता था कि आप इनके पीरियड समझा दो, तो अपने पीरियड वो पहले से तैयार करती। तो एक दिन तो मुझे गुस्सा आ गई उस लड़की पे, बोली प्रिंसिपल मैं हूँ या आप हो? बोली आप। मैं कि तो फिर आगे से ऐसा मत करना और ध्यान रखना इस बात का। तो वो गाइस 2-3 महीने ही रही थी, थोड़ा सा ना थोड़ा सा उसके बारे में कुछ गलत सा कुछ हो गया था, तो हमारी जो एमडी सर की वाइफ थी उन्होंने वो निकलवा दी थी। तो कुछ नहीं, फिर गाइज कोरोना आ गया। फिर कोरोना में तो गाइज मैं अकेली रह गई, मैं और एमडी सर अकेले बस ऑफिस में। कभी कभी एक सर थे जो ऑनलाइन काम करवाना होता था तो उनको बुला लेते थे, नहीं तो कोई भी अपने घर से आने को तैयार नहीं था, और मुझे डेली जाना पड़ता था। और मेरे यहाँ पर घर वाले सब गुस्सा होते थे, सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड, कि ये करेगी कुछ ना कुछ कांड, ये लाएगी कोरोना घर में। पर गाइज तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम सब सेफ ही रहे थे। और एमडी सर भी कहते थे कि किसी के घर आना जाना नहीं। मैं कि नहीं सर मैं कहीं नहीं जाते आते। ऑफिस में इतना ज़्यादा काम, मतलब एमडी सर जहाँ भी जो भी फाइल उठा कर देखते, जो भी विड्रॉल उठा कर देखते, उसी में गड़बड़ पाती। और जो एमडी सर का जो ऑफिस वर्क है ना, वो पूरे बॉन्द में फेमस है कि क्योंकि एमडी सर के ऑफिस की फाइलों में कोई भी गड़बड़ नहीं पा सकती, वो एमडी सर खुद चेक करते हैं सारे विड्रॉल। तो गाइस उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ निकल रही थी, बच्चे पता नहीं कुछ बच्चे ही गायब हो रहे थे इस तरह से करके। फिर है ना एमडी सर और मैंने वो सारे करेक्शन करे, हमने नए विड्रॉल बनाए। एक मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं थी, तो एक लड़की ली थी, उसकी कर्सिव राइटिंग थी, मुझे ड्यूटी दी कि उससे आपको विड्रॉल कंप्लीट करवाने हैं। तो गाइस तब तक भी ठीक ही रहा था क्योंकि सिर्फ ऑफिस का ही वर्क था। फिर गाइस कोरोना सितंबर में सरकार ने कह दिया कि आप स्कूल खोल सकते हो, और धीरे धीरे करके स्कूल खुलने लग गए थे गाइस। अब ये बाकी की जर्नी तो मैं आपको कोरोना के बाद की अब कल बताऊंगी, ठीक है? कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए।